नमस्कार, देश प्रदेश के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर सरकार ने कई ऐलान किए हैं, जिसमें एक था उनकी जन्मस्थली को मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना से जोड़ने का। पिछले साल भी यह ऐलान हुआ कि तीर्थ दर्शन में लोग जाने भी लगे, बस महू का रूट यहां पर तय नहीं था। देखते हैं हमारे सहयोगी अनुराग द्वारी की ये रिपोर्ट। और आज मैंने तय किया है कि मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना में हम पंच तीर्थों की यात्रा को भी सम्मिलित करेंगे। बाबा साहब अंबेडकर जी के पंच तीर्थ। ये बयान साल भर पहले आया था, साल भर फाइल चलती रही। आखिरकार बाबा साहेब के पंच तीर्थ मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना से जुड़ गए हैं, आदेश भी निकल गया है। मुख्यमंत्री खुद भी महू पहुंचे। इन पंच तीर्थ को हम मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के अंतर्गत जोड़ रहे हैं। हमने जोड़ दिया है। पंच तीर्थ में से एक तीर्थ है लंदन, तो पांचों तीर्थों को जो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के जीवन से संबंधित है, तीर्थ यात्रा के अंतर्गत जोड़ा जा रहा है। चुनावी साल है, सो अखिलेश यादव से लेकर चंद्रशेखर रावण, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी महू पहुंचे। कहा, सरकार ने अंबेडकर जी की जन्मस्थली आकर कई बार घोषणाएं की हैं, चाहे वो धर्मशाला हो या जमीन, लेकिन सरकार झूठ बोलती है। शिवराज सिंह जी ने कई दफे आके घोषणा की, धर्मशाला की, जमीन की। शिवराज सिंह जी तो अंबेडकर जी की जन्मभूमि पे उनके मूर्ति के नीचे झूठ बोलते हैं, मंदिर में झूठ बोलते हैं। इसका मैं सोचता हूँ पहचान पूरे प्रदेश में है। आज मैं दोहराना चाहता हूँ जो पिछले साल मैंने घोषणा करी थी कि मैं सबसे बड़ी मूर्ति, मानवता मूर्ति डॉक्टर अंबेडकर जी की हम भोपाल में बनाएंगे जब हमारी सरकार बनेगी। बाबा साहेब को लेकर हर साल कई घोषणाएं होती हैं। मसलन महू में डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर मेमोरियल सोसाइटी वर्षों से स्मारक स्थल से लगी 3.5 एकड़ जमीन की मांग कर रही है। सेना ने एनओसी भी दे दिया है, लेकिन आज तक जमीन नहीं मिली है। बाबा साहेब के विचारों की गैलरी बनाने के लिए 2 करोड़ का प्रस्ताव था, वो रकम भी अभी तक नहीं मिल पाई है। बाबा साहेब ने कभी कहा था, मुझे पूजने की नहीं पढ़ने की जरूरत है। जब मंदसौर जैसी घटनाएं सामने आती हैं तो वाकई लगता है कि उन्हें आज भी पूजने की नहीं पढ़ने की जरूरत है। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एडीटीवी इंडिया। साइबर फ्रॉड की अब बात कर लेते हैं। जो मामले जो है लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं साइबर फ्रॉड के। कभी बिजली का कनेक्शन कटने या कभी कार्ड ब्लॉक होने का डर दिखाकर, तो कभी घर बैठे लाखों कमाने का लालच देकर साइबर ठग लोगों की मेहनत की कमाई मिनटों में गायब कर दे रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि ठगी के शिकारों में पढ़े लिखे लोग तक शामिल है, और यही नहीं बल्कि वो ज्यादा शामिल है। घर बैठे कमाने के लालच में, वर्क फ्रॉम होम के चक्कर में लाखों लोग अपने पैसे यहां पर गंवाते दिख रहे हैं। पुलिस के मुताबिक वर्तमान में जो वर्क फ्रॉम होम साइबर फ्रॉड का एक ट्रेंड यहां पर ज्यादा देखने को मिल रहा है। मुंबई हो या मीरा रोड, हर जगह साइबर सेल में साइबर ठगी के शिकारों की भीड़ लगना अब आम बात हो गई है। मीरा रोड के अब्दुल खालिद चौहान से तो साइबर ठगों ने राजस्थान के उनके एक पुलिस वाले दोस्त की डीपी लगाकर 27,000 रुपए ठग लिए। उनका नंबर चेंज होता रहता है मेरे दोस्त का। कभी जयपुर में रहते हैं, कभी सवाई माधोपुर में रहते हैं। बीच में उनका जो ओरिजिनल नंबर था वो 2 महीना बंद था। रात को उसने हाई करके भेजा था। मैं बोला शायद दूसरी जगह इनका ड्यूटी चेंज हुआ होगा, तो ये नंबर उनका ही होगा। और उस पर डीपी लगा था? डीपी उनका लगा था। और आपने पूछा भी कि कहाँ हो? मैंने उनको पूछा कहाँ पर हो, अभी ड्यूटी किधर है? तो बोला जयपुर में ड्यूटी है मेरी। तो मुंबई आते रहते हैं 12 महीने में। तो मैं बोला मुंबई कब आओगे? बोला अप्रैल एंड में आएंगे। तो भरोसा हो गया मेरे को, जयपुर में है तो। फिर उन्होंने पैसे मांगे। आईटी सेक्टर में काम करने वाले जय जोबन पुत्रा का दावा है कि एक अनजान नंबर से उन्हें फोन आया। उन्होंने उसे उठाया, बात तो नहीं हो पाई, लेकिन उसके बाद उनके अकाउंट से अलग अलग ट्रांजैक्शन में कुल 44,000 रुपए निकल गए। मुझे ना ही कोई ओटीपी आया, ना ही कोई लिंक के लिए कुछ आया है, कुछ भी नहीं आया है। बट मेरा यूपीआई वॉलेट जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है, तो मे बी वहाँ से ही वो ट्रांजैक्शन हुए। कुछ दिन पहले किया हो और वो वेट कर रहे हो? मे भी हो सकता है सर।
बट मैंने जहाँ तक आई रिमेंबर मैंने कोई OTP या कोई लिंक या कोई फॉर्म पे क्लिक नहीं किया है जो अननेसेसरी हो और ऐसे। एक परिवार ने तो कुरियर भेजने के लिए इंटरनेट से कंपनी का नंबर लिया और फिर उसके कहे लिंक पर क्लिक करते ही बैंक अकाउंट से हजारों रुपए निकल गए। पुलिस की माने तो साइबर ठगी के अलग अलग तरीकों में सबसे ज्यादा ट्रेंड में वर्क फ्रॉम होम का है। हैरानी की बात है कि ठगी के शिकारों में हाईटेक IT सेक्टर के कर्मचारी भी हैं। 26 साल के जॉन ने अपनी नौकरी से बचे समय का सदुपयोग करने के लिए इंटरनेट पर पार्ट टाइम जॉब के लिए सर्च किया था। एक दिन उन्हें फोन आया और पहले उन्हें वीडियो लाइक करने के बदले पैसे देने का लालच दिया गया। उसके बाद क्रिप्टो वेबसाइट को प्रमोट कर ज्यादा कमाने का लालच देकर पैसे भरवाने की स्कीम दी। उसके बाद तो जॉन उनके मकर जाल में कुछ इस तरह फंस गए कि 40 लाख रुपए गंवा बैठे। मैं निकालने वाला जो लास्ट ऑर्डर था जिसमें मुझे पैसे वापस मिल जाने चाहिए थे, वो लोग ने बैकएंड से कुछ और चेंज कर दिया और बोला आपने गलती की है, अब ये हमारे क्लाइंट को लॉस होगा तो ये आपको भरना पड़ेगा तभी आपको पैसे मिलेंगे। तो वो कब 1000 से 10,000, 10 लाख, 10 लाख से 20 लाख ऐसे पूरे करते करते ऑलमोस्ट 40 लाख मेरे अटक गए। मीरा भाईंदर में रहने वाले मुकुल दोषी MNC में काम करते हैं। मुकुल ने बताया कि उनकी पत्नी को भी वर्क फ्रॉम होम से कमाने का लालच देकर 2 लाख के रुपए ठग लिए गए। ग्रुप रहता है इनका पूरा टेलीग्राफ के अंदर, इन लोग ये ग्रुप बनाते हैं और उनके ही लोग रहते हैं जो अंदर ऐसे दिखाते हैं कि हमने 50,000 इन्वेस्ट किया, हमने 30 किया, हमको इतना फ़ायदा हुआ, इतना मिला, वो मतलब टारगेट को कंफ्यूज करने के लिए। तो फिर वहाँ पे फिर हमको मेरे वाइफ को ये बताया गया कि आपने मिस्टेक किया है, आपने ये गलती की, इस वजह से ये पूरा पैसा ब्लॉक हो गया है, अब इसको रिलीज़ करने के लिए आपको 3.5 लाख रुपया और डालना पड़ेगा। तो हमने नहीं डाला और वहाँ पे वो पैसा हमारा फंस गया। मीरा भाईंदर वसई विरार पुलिस के साइबर क्राइम सेल में इस साल के 3 महीने में ही वर्क फ्रॉम होम के नाम से ठगी के 30 से ज्यादा मामले आ चुके हैं और ज्यादातर की जांच में पता चला है कि फर्जी वेबसाइटों के IP एड्रेस जहां UAE के मिलते हैं तो ठगी के रुपए चीन और अमेरिका के क्रिप्टो अकाउंट में जमा हुए हैं। जब हम लोगों ने क्रिप्टो प्लेटफॉर्म से इनकी जानकारी मांगी तो क्रिप्टो प्लेटफॉर्म से जानकारी मिली है कि ये जो क्रिप्टो असेट्स है वो चाइना या अमेरिका ऐसे अलग अलग देशों के परचेसर ने ये क्रिप्टो करेंसी खरीदी हुई है। तो कुल मिला के एक बात समझ में आ पाएगी आपको कि ये जो फ्रॉड है ये किसी पर्टिकुलर एक भौगोलिक क्षेत्र से रिलेटेड नहीं है, ये इंटर स्टेट या हम बोलेंगे इंटरनेशनल लेवल पर इसको एक सही तरीके से चलाया जा रहा है। MBVV साइबर क्राइम सेल के मुताबिक जनवरी से अब तक साइबर ठगी के 985 मामले आ चुके हैं, जिनमें 3 करोड़ 34 लाख के करीब ठगी के आरोप हैं। उनकी टीम अब तक 34,66,000 रुपए वापस करने में कामयाब रही है। पुलिस के मुताबिक पहले तो लोगों को सावधान रहने की जरूरत है, लेकिन अगर साइबर ठगी के शिकार हो भी जाते हैं तो दिन के समय तुरंत 1930 हेल्पलाइन पर रिपोर्ट करें या फिर नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल cybercrime.gov.in पर अपनी शिकायत रजिस्टर कर गायब हुए पैसे वापस पाने में कामयाब हो सकते हैं। इससे सबसे पहला और अहम कदम ये उठाया जाएगा कि आपका ट्रांजैक्शन जहां पर भी हुआ है, कोई ई-कॉमर्स वेबसाइट पे हुआ है, कोई पेमेंट एग्रीगेटर के साथ हुआ है या किसी और बैंक से हुआ है, वहां पर एक सिस्टमेटिक नोटिस जनरेट करके भेजा जाएगा जो आपके ट्रांजैक्शन को तुरंत स्टॉप करवाएगा। स्टॉप के साथ साथ ये आगे भी उसको ट्रेस करते रहेगा। मान लीजिए ए के अकाउंट से जाके बी के अकाउंट में अमाउंट गया है और बी से जाके सी और डी में बंटवारा हुआ है, तो ये बी को भी ट्रेस करेगा और सी को भी और डी को भी, और उनके अकाउंट को भी स्टॉप कर देगा और आपका अमाउंट जो है वहीं पे रुक जाएगा। पुलिस के मुताबिक लोग गूगल पर सर्च करते समय अक्सर गलत कीवर्ड से सर्च करते हैं। अगर किसी बैंक, रिजॉर्ट और कुरियर सर्विस कंपनी का नंबर चाहिए तो कस्टमर केयर नंबर टाइप करने की बजाय उस कंपनी की वेबसाइट पर जाकर उसमें लिखे कस्टमर केयर के टैब पर जाकर ही सर्च करें तो आपको सही नंबर मिलेगा। दूसरा, किसी भी अनजान या संदिग्ध लिंक पर क्लिक नहीं करें, इससे आप साइबर ठगों को अपने मोबाइल का एक्सेस देने से रोक पाएंगे। पुलिस की माने तो साइबर ठगों का सबसे बड़ा हथियार है डर और लालच। इसलिए यदि कोई फोन कर या मैसेज कर डर और लालच दिखाए तो समझ जाइए कि दाल में कुछ काला ही नहीं बल्कि पूरी दाल काली है और उसके झांसे में मत आइए। मीरा भाईंदर से कैमरामैन प्रवीण रोहित, सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए।